हाय हेलो हाय हाय केम छो हाउ आर यू, कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब मस्त है, मैं भी बहुत मस्त हूँ। तो आ गया मैं आपका प्यारा दुलारा दोस्त लेके ऐसे 300 की सीरीज़। तो आज अपन 300 की सीरीज़ चालू कर रहे हैं। तो पहला ऐसे जो है वो क्या रहेगा, 300। 300 क्या है, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, अभी M&C company was appointed as an auditor of I Limited. As an auditor, what are the factors that would be considered in development of overall audit plan? क्या फैक्टर्स अपन, अरे ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। फैक्टर्स क्या कंसिडर करेंगे प्लानिंग के टाइम, तो टर्म ऑफ हिज एंगेजमेंट, स्टैट्यूटरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट्स और अदर कम्युनिकेशन, एप्लीकेबल लीगल और स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, accounting policy adopted, effect of new accounting or auditing pronouncement, identification of significant audit areas, setting of materiality levels, condition requiring special attention, ठीक है, डिग्री ऑफ रिलायंस ही एक्सपेक्ट्स, ठीक है, नेचर एंड एक्सटेंट्स ऑफ ऑडिट एविडेंस टू बी ऑब्टेन, ठीक है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ अदर ऑडिटर्स, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, allocation of work to be undertaken between joint auditors और establishing and coordinating staffing requirement। अभी 5 पॉइंट कौन सा याद रखना पता है, 210, 250, 320, ठीक है, 500, फिर ये 600 का सीरीज भी अच्छा है, ठीक है। तो अदर ऑडिटर्स, ठीक है, देखो अदर ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स का जो वर्क यूज करना है, और एक्सपर्ट, और लास्ट 299 और एस्टैब्लिशिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स। वापस बोले, 210, 320, 500, 600, 610, 620 और स्टाफिंग रिक्वायरमेंट्स वाला लास्ट पॉइंट। बाकी एक बार रीड मार लेना, जो याद रहता है वो लिख लेना, ठीक है। अभी करेक्ट इनकरेक्ट, अ वेल डिजाइन एंड ड्राफ्टेड ऑडिट प्लान एंड स्ट्रेटेजी which takes care of all uncertainties and condition need not be changed। अरे need not be changed बोले, ये तो गलत है ना, इनकरेक्ट है, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो सकता है, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ऑडिट स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करते रहना पड़ेगा, ठीक। देखो ज़्यादा करके प्रपोर्शन ना इनकरेक्ट का ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो 1 मार्क्स तो तुमको उधर मिल जाएगा, लेकिन रीजन के साथ लिखना है तुमको, ठीक है। और जो करेक्ट वाले है ना, वो अच्छे से करके जाना, ठीक है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर एडिक्वेट प्लानिंग बेनिफिट्स ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये भाई इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो मैंने जो एलडीआर के ना वो अच्छे से करना, पहला भी एलडीआर के, तीसरा भी एलडीआर के। चलो बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग क्या होगा, प्लानिंग करने के फायदे क्या क्या होंगे, चलो बताओ। तुम करते हो ना प्लानिंग, ऐसा पढ़ेंगे कि नहीं। चलो ये क्या पूछ लिया, अभी तो एग्जाम है, ठीक है। हेल्पिंग द ऑडिटर टू डिवोट अप्रोप्रिएट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, फिर आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम, और उसको सॉल्व भी करना है टाइमली बेसिस पे। फिर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज एंड मैनेज ऑडिट एंगेजमेंट, ताकि ऑडिट कैसे हो, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर में। फिर असिस्ट करना है टीम मेंबर्स को, किसको, टीम मेंबर्स को। फिर लास्ट में क्या, असिस्टिंग वेयर एप्लीकेबल इन कोऑर्डिनेशन ऑफ वर्क डन बाय ऑडिटर्स ऑफ कंपोनेंट एंड एक्सपर्ट, ठीक है। उधर ब्रांच का ऑडिटर कोई और है तो उनके साथ भी असिस्ट करना, और फैसिलिटेट क्या करना है, डीएसआर ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। देखो बताओ, 3 हेल्पिंग है, कितना, 3। पहले इंपॉर्टेंट एरियाज पे ध्यान दे, फिर एरर डिटेक्ट कर और सॉल्व कर, और ऑडिट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव मैनर में कंप्लीट। 2 चीज में असिस्ट करना है, पहले तो टीम मेंबर को असिस्ट करना है, दूसरे में किसको, वो ब्रांच ऑडिटर और उसको असिस्ट करना है, और फैसिलिटेट करना है डीएसआर। डीएसआर बोले तो क्या, डायरेक्ट सुपरवाइज रिव्यू, किसका, एंगेजमेंट टीम का, ठीक है। तो ये बेनिफिट्स है, ये भूलना नहीं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या, वापस एक बार, हेल्पिंग असिस्टिंग फैसिलिटेटिंग। हेल्पिंग टू फाइंड अप्रोप्रिएट एरियाज, हेल्पिंग टू रिजॉल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑन टाइमली बेसिस, एफिशिएंट इफेक्टिव मैनर में ऑडिट कंप्लीट करना है, असिस्ट करना है एंगेजमेंट टीम को, असिस्ट करना है
ऑडिटर ऑफ कंपोनेंट्स एंड उसके एक्सपर्ट को, और फैसिलिटेट क्या करना है, डीएसआर ऑफ एंगेजमेंट टीम एंड रिव्यू ऑफ देयर, ठीक है। फिर फोर्थ क्वेश्चन, लिस्ट आउट द पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड, सॉरी माइंड तो तुम्हारा नीचे ना घुटनों में है, फॉर द पर्पज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम। क्या क्या पॉइंट्स अपने को दिमाग में रखना है ऑडिट प्रोग्राम बनाते हो, ठीक है। तो ये अपन जब एक कैब में जाएंगे ना तो सोचेंगे जाते जाते कि क्या क्या पॉइंट्स मेरे को बनाने हैं ऑडिट प्रोग्राम में, ठीक है। बहुत फालतू है लेकिन ये फालतू चीज़ें बहुत याद रहती। तो पहला क्या है, ऐसा नीचे से करता हूँ कोड वाइज, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर टू बी अप्लाइड टू रेलेवेंट, ठीक है। पहले तो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर ढूंढ ले, फिर कोऑर्डिनेट कर ले सब अपने प्रोसीजर, फिर स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट, क्या स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ असाइनमेंट, फिर डिटरमाइन द एविडेंस रीजनेबली अवेलेबल एंड आइडेंटिफाई बेस्ट एविडेंस, क्या बेस्ट एविडेंस फाइंड करना है, और अप्लाई ओनली दो स्टेप्स एंड प्रोसीजर विच आर यूजफुल इन अकम्प्लिशिंग द वेरियस पर्पस इन स्पेसिफिक सिचुएशन, ठीक है। तो क्या है कैप से, तो पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर कंसिडर करना है, कोऑर्डिनेट करना है प्रोसीजर, ए से स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, फिर दो ए है, ठीक है। दूसरा अकम्प्लिशिंग द वेरिफिकेशन पर्पस इन स्पेसिफिक सिचुएशन, और बी से बेस्ट एविडेंस, क्या बेस्ट एविडेंस फाइंड करना है आपने, ठीक है। क्या क्या कंसिडर पॉसिबिलिटीज ऑफ एरर, कोऑर्डिनेट द प्रोसीजर, फिर असाइनमेंट का पॉइंट, फिर अकम्प्लिशिंग वेरिफिकेशन पर्पस का पॉइंट, और बेस्ट एविडेंस। अरे हाँ है ना। फिफ्थ वाला बहुत मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। अरे इसको एलडीआर करना भूल गया मैं। अच्छा सर आपने 5 में से 3 तो एलडीआर, अरे रुको जरा सब्र करो। डिस्कस हाउ द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग द ओवरऑल स्ट्रेटेजी असिस्ट द ऑडिटर इन मार्शलिंग हिज ह्यूमन रिसोर्सेज। ओ हो वाह वाह वाह, ओ हो आहा ओ सॉरी, क्या 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 मार्शलिंग हिज ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है। चलो मतलब क्या, अपने को अपने ह्यूमन रिसोर्स जो भी रिसोर्सेज है ह्यूमन के, आदमियों को कैसे यूज करना, ठीक है। क्वेश्चन समझा क्या पहले। अभी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी में क्या होना चाहिए, एसटीडी मतलब क्या, स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन, क्या होना चाहिए, स्कोप टाइमिंग एंड डायरेक्शन, बस इतना वर्ड इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग में लिखना। अभी द रिसोर्सेज टू डिप्लॉय फॉर स्पेसिफिक ऑर्डर, कौन से रिसोर्स अपने को डिप्लॉय करने हैं, ठीक है। एक्सपीरियंस बंदे को ज़्यादा रिस्क वाले एरिया में रखेंगे। फिर दूसरा अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू अलोकेट, ठीक है। दो कितने जन को रखना है, आर्टिकल को किधर रखना है, ठीक है। नंबर ऑफ टीम मेंबर्स टू बी असाइन, व्हेन दिस रिसोर्स आर टू बी डिप्लॉय, कब करना है, ठीक है। तो इंटरिम ऑडिट स्टेज पे करना है, की कट ऑफ डेट्स पे करना है, कब करना है भाई। फिर हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज डायरेक्ट एंड सुपरवाइज, तो रिव्यूज मैनेजमेंट रिव्यूज आर एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस, फॉर एग्जाम्पल ऑन साइट या ऑफ साइट। तो 4 पॉइंट क्या है, पहले तो क्या रिसोर्स डालना है, क्या डालना है, ठीक है, कितने अमाउंट का डालना है, किधर कब डालना है, ठीक है। और लास्ट में क्या है, मैनेज कैसे करना है, ठीक है, क्या क्या वापस, ठीक है, रिसोर्स क्या डालना है, फिर कितने अमाउंट का डालना है, ठीक है, कब डालना है, ओके, एंड उसको मैनेज कैसे करना है। अरे हाँ या ना, ठीक है। तो रिसोर्स कौन सा, हाउ रिसोर्स टू बी डिप्लॉय, तो एक्सपीरियंस टीम मेंबर को रखना है, अमाउंट कितने नंबर रखने, फिर कब रखना है, तो इंटरिम स्टेज या और कट आउट स्टेज पे, और मैनेज डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज, तो इसमें क्या है, ऑन साइट या ऑफ साइट, ठीक है। ये समझ रहे ना तुमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अंडर प्रॉपरली फ्रेम्ड ऑडिट प्रोग्राम by the auditor the danger is significantly less and audit can be proceed 6 times। भाई प्रॉपरली प्लान करके जाओगे तो अच्छे से होगा ना। अपना इंस्टीट्यूट जब भी बुक बेचता है तभी वो पेपर में लिखता है ना, प्लानिंग टू फेल इज फेलिंग टू प्लान। अरे हाँ है ना। तो भाई मेंटल में प्लान बना लिया चलेगा क्या, नहीं लिखित होगा तो ज़्यादा अच्छा गिरेगा कि नहीं। तो ये वो है
वरना क्या होगा, चीज़ें इग्नोर हो जाएगा या ओवरलुक हो जाएगा। ये ऐसे 200 में पढ़ा ना अपन ने प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म में। चलो फिर ये देखो क्वेश्चन 7 एलडीआर कराया था ना, मेरे को ऐसा तभी जज कर रहे थे। चलो पॉइंट्स टू बी कंसिडर फॉर कंस्ट्रक्टिंग ऑडिट प्रोग्राम, क्या क्या लिखोगे इसमें, कैप क्या, कंसिडर ऑल पॉसिबिलिटी ऑफ एरर, कोऑर्डिनेट प्रोसीजर, फिर असाइनमेंट, अकम्प्लिशिंग वाला और बेस्ट एविडेंस वाला। ठीक है, पॉइंट्स अपने को कभी सोच के जाना है, कैब में सोच के जाना है। अरे हाँ है ना। फिर इट इज नॉट नेसेसरी फॉर ऑडिटर टू पीरियडिकली रिव्यू द ऑडिट प्रोग्राम। कोई कोई क्वेश्चन एकदम मस्त रहता है। चल भाई इनकरेक्ट है ना, चेंज करते हुए पता चला क्लाइंट ने बिजनेस पॉलिसी चेंज कर दिया, तो अपन ऑब्सोलेट प्रोग्राम पे करते जा रहे हैं ऑडिट, और फिर क्या हो जाएगा, नेग्लिजेंस हो जाएगा और होल ऑडिट नेग्लिजेंटली कंडक्ट हो जाएगा। इससे अपने को लीगल कॉन्सिक्वेंसेस भी बेयर करना पड़ सकता है, इनअप्रोप्रिएट ओपिनियन हो जाएगा। द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल देन ओवरऑल स्ट्रेटेजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑडिट प्लान मोर डिटेल्ड है नहीं भाई, पहले प्लान बनाते हैं अपन, उसमें स्ट्रेटेजी रहता है, मतलब स्ट्रेटेजी इज पार्ट ऑफ प्लान। ठीक है, तो द ऑडिट प्लान इज मोर डिटेल्ड एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजी, करेक्ट। अरे हाँ है ना, बिकॉज प्लान क्या इंक्लूड करता है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टू बी परफॉर्म बाय टीम मेंबर। ठीक है, स्ट्रेटेजीज क्या है, वो अचीव करने में हेल्प करता है। अरे हाँ है ना। What all activities in planning phase should form part of audit documentation? State with example। क्या क्या कौन सी एक्टिविटीज प्लानिंग फेज में डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म पार्ट होने से। ठीक है, तो प्लानिंग के टाइम हम लोग क्या क्या डॉक्यूमेंट करते हैं, बहुत सिंपल है। समरी ऑफ डिस्कशन, ठीक है, विथ एंटिटीज की डिसीजन मेकर। ठीक है, फिर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, एक्सेस लेटर, अदर कम्युनिकेशन एग्रीमेंट, ठीक है, विथ मैनेजमेंट एंड DCWJ। ठीक है, फिर ऑडिटर्स रिपोर्ट, अरे वो तो डॉक्यूमेंट करेंगे कि नहीं, और अदर रिपोर्ट्स। ठीक है, स्पेसिफाइड इन एंगेजमेंट एग्रीमेंट। चलो मैं याद करो क्या, देख समरी ऑफ एक मिनट, समरी ऑफ 4 पॉइंट देख, समरी ऑफ डिस्कशन, ठीक है, और बाद में अदर कम्युनिकेशन, ऑडिट रिपोर्ट, अदर रिपोर्ट। अरे हाँ है ना, और बीच का पॉइंट एक क्या है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस लेटर। बोलो तो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस लेटर क्या क्या है, समरी ऑफ डिस्कशन, फिर अदर कम्युनिकेशन, ऑडिट रिपोर्ट, अदर रिपोर्ट और एक्सेस लेटर। वापस समरी ऑफ डिस्कशन, फिर अदर कम्युनिकेशन, ऑडिट रिपोर्ट, अदर रिपोर्ट और बीच में क्या है, एक्सेस लेटर। ठीक है, ये फेकू क्वेश्चन, फेकू लोगों के लिए। ठीक है, यू हैव अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ हेल्थ केयर सर्विस लिमिटेड। अरे हाँ है ना, तो तुम क्या डेवलप करते हो, क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखो। चलो फेंकना चालू करो। रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स, भाई रेलेवेंट फेंकने का, लेकिन चलो रजिस्टर ऑफ पेशेंट्स। अरे हाँ है ना, कलेक्शन ऑफ कैश, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेंट एक्सेट्रा, लेगेसीज एंड डोनेशन, रिकंसिलिएशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, ऑथराइजेशन सैंक्शन बराबर है, ग्रांट, TDS, बजट्स, इंटरनल चेक, डेप्रिसिएशन, रजिस्टर, इन्वेंटरीज, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन एंड। देखो ये जो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं ना, उसको कभी भी रट्टा मारने का कोशिश। ठीक है, 4 मार्क का आएगा ना, और तुम फेंकने वाले हो तो भी 2 ही देगा, और रट्टा मार के गए तो भी 2 ही देगा। तो इट इज एडवाइजेबल कि ये क्वेश्चन रट्टा नहीं करने, 2 बार बस शांति से रीड करके जा, तो तुम पॉइंट्स ऑटोमेटिकली कितना रट्टा मारोगे। ठीक है, तो क्या क्या है, रजिस्टर ऑफ पेशेंट, कलेक्शन ऑफ कैश, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेंट एक्सेट्रा, legacies, donation, reconciliation of subscription, authorization, sanction, grant, TDS, budget, internal check, depreciation, register, management representation and certificate। अच्छा ठीक है, इतना समझा तुम लोग को क्वेश्चन 11 तक। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है बैंक ऑडिट का क्वेश्चन है, बाद में करेंगे उसमें। क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है,
Mrs. TP, a former chartered accountant, is auditor of KE Limited for many years, has diversified business. The senior member of audit team handed over standard audit program of earlier to assistant. ठीक है, the assistants are conducting audit accordingly. Is this justified or they need to be open minded? मतलब क्या क्वेश्चन क्या है? लास्ट साल वही कंपनी का ऑडिट अपन ने किया था, तो एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम था, वही अपने असिस्टेंट को दे दिया. लास्ट टाइम जैसा किया था बोला इस टाइम भी ऐसे ही करो. तो उनको सिर्फ ऐसे ही करना है कि ओपन माइंड रहना है. तो ओपन माइंड रहना है कि नहीं है? तो टू स्टार्ट विद, ऑडिटर हैविंग रिगार्ड टू द नेचर, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ बिजनेस देखना पड़ेगा. फिर इंटरनल कंट्रोल का कैसा है वो भी देखना पड़ेगा. ठीक है. चलो, अभी लास्ट ईयर अपन ने किया तो एक स्टैंडर्ड प्रोग्राम तो आ गया था. ठीक है, अपने को एक्सपीरियंस भी आ गया था. लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है लास्ट ईयर कुछ छूट गया था, तो वो साल ये साल इस पे, सॉरी लास्ट ईयर को छूट गया था, ये साल इस पे ध्यान देना पड़ेगा. अरे हाँ है ना. और लास्ट ईयर को जो रेलेवेंट था उसको एक हटाना पड़ेगा. ठीक है, ये देखो ये लिखा है. तो इधर इसको क्या रखना है? ओपन माइंड रखना है. क्या रखना है? ओपन माइंड. एंड इंस्ट्रक्टेड टू नोट द सिग्निफिकेंट मैटर्स. सो दिस इज द एटीट्यूड ऑफ टीपीएन कंपनी इज नॉट जस्टिफाइड. ठीक है, दे शुड कीप एन ओपन माइंड टू गो बियॉन्ड द प्रोग्राम. ठीक है, टू टेक केयर ऑफ न्यू एरियाज ऑफ बिजनेस एज इट हैज बीन डाइवर्सिफाइड. तो क्वेश्चन क्या था? लास्ट ईयर का प्रोग्राम थपा दिया, बोला ऐसा काम कर. तो उनको वही करना है कि अपना दिमाग भी लगाना है. अरे लगाना है कि नहीं? तो नेचर साइज और कंपोजिशन ध्यान में रखना है अपने को. इंटरनल कंट्रोल कैसा है वो देखना है. ठीक है, अपने को एक्सपीरियंस तो मिला नो डाउट, लेकिन लास्ट ईयर कुछ ऐसा मैटर था जो छूट गया था तो उसको इंक्लूड करो. ठीक है, जो इरेलेवेंट था उसको एक्सक्लूड करो. अरे हाँ है ना. समझा तुमको? मस्त है कि नहीं? ऑडिट. Once the audit plan has been drafted and communicated, it is obligatory to auditor to follow the same. ना बाबा, ये तो पहले ही क्वेश्चन इनकरेक्ट में हम कर चुके हैं. मसाला वही है. ठीक है, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स की वजह से मॉडिफाई करना है. ठीक है, क्योंकि ऑडिटर को एक ऐसा मैटर मिला जो उसको प्लानिंग के टाइम वो इन्फॉर्मेशन, ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन मिला जो प्लानिंग के टाइम अवेलेबल नहीं है बट अभी अवेलेबल है, तो उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा सब चीज़ प्लान्स में. चलो, ये एक मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, बट ये मैं लास्ट का मलाई लास्ट में खाने का. अरे हाँ ना, अच्छी चीज़ें लास्ट में खाते ना. मैं तो ऐसा ही करता. नहीं, मैं लास्ट में करता हूँ बस. Elucidate those cases by which auditor can ascertain the reporting objectives of the engagement. ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है? Those cases क्या which auditor can ascertain the reporting objectives of engagement. अरे बहुत सिंपल है. एंटिटी का टाइम टेबल क्या है? मीटिंग्स विद मैनेजमेंट एंड TCWG. ठीक है, डिस्कशन विद मैनेजमेंट एंड TCWG रिगार्डिंग टू रिपोर्ट. फिर WR लेना है किधर किधर वो, और डिस्कशन इधर सिर्फ मैनेजमेंट. तो डिस्कशन विद मैनेजमेंट रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन ऑन स्टेटस ऑफ ऑडिट वर्क थ्रू आउट द एंगेजमेंट. अरे ये ये रेडी रखना. अरे है ना, हम एम्प्लॉइज उनसे मांगते हैं ना और वो लोग देते हैं, बहुत गुस्सा आता है कि नहीं. चलो, क्या है देखो, एकदम सिंपल था. एनडीटी का टाइम टेबल. क्या है एनडीटी का टाइम टेबल? फिर बाद में तीसरा पॉइंट है डिस्कशन विद मैनेजमेंट एंड TCWG रिगार्डिंग ऑडिट रिपोर्ट. ठीक है, WR किधर किधर है. फिर डिस्कशन विद मैनेजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट में हम लोग क्या क्या पूछना. और दूसरा पॉइंट क्या था? मीटिंग्स विद मैनेजमेंट एंड TCWG. ठीक है, केसेस रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एंगेजमेंट. तो क्या एनडीटी का टाइम टेबल, फिर मीटिंग्स विद मैनेजमेंट एंड TCWG, डिस्कशन विद मैनेजमेंट एंड TCWG, ऑडिट रिपोर्ट के लिए और WR किधर लगेगा. और चौथा पॉइंट क्या आएगा? डिस्कशन विद मैनेजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट हम लोग क्या क्या कम्युनिकेशन करने वाले हैं. अरे है ना. चलो, मैं हाँ ना पूछूं तो उधर हाँ बोलेगा. प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज. ठीक है, ऑफ एन ऑडिट बट रेदर ए कंटिन्यूअल एंड इटरेटिव प्रोसेस. ये तुम जो मुझे कर रहे हो वो नहीं. क्या इटरेटिव? ये तो तुमको देख के लगा रहेगा इम्पोर्टेंट. प्लानिंग इज नॉट अ डिस्क्रीट फेज. ठीक है,
तो इसमें डिस्कस करना है आपने, चलो डिस्कस करते हैं। द एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जनरल अंडरस्टैंडिंग करेंगे ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। मतलब ये 315 के और जा रहा है, किसके और 315। मटेरियलिटी डिटरमाइन करेंगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, परफॉर्मेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट, परफॉर्मेंस ऑफ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। क्या भाई, ये दोनों 315 का है, ऊपर वाला भी 315। एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, लास्ट में अदर कुछ रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर फॉलो करने तो वो कर लो, ठीक है। फिर बाद में 320 और 620, मतलब क्या, मटेरियलिटी और दूसरा क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। ये मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है। और बीच में क्या है, जनरल अंडरस्टैंडिंग 315 ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। क्या क्या, वापस एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और बाद में क्या है, डिटरमिनेशन ऑफ मटेरियलिटी और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। ये 5 पॉइंट भूलना नहीं, ये लिख देना, तुम लोग का सजेस्टेड से मैच हो जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। देखो मैंने टाइम लिया है ये ऐसे में 20 मिनट के ऊपर, लेकिन वर्थ इट है, ठीक है। तो अच्छे से करना है, ठीक है। वापस ये रिपीट करता हूँ, एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड एज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, डिटरमिनेशन ऑफ मटेरियलिटी और इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, ठीक है। अच्छे से करना है, ये से पढ़ते रहो, ठीक है। तुम सब लोग पास हो जाओ।